कुछ ही सेकंड्स में हम आपके साथ स्टार्ट करने वाले हैं सेशन को। और अभी अगर आप देखेंगे कि एक पूरा लाइव सेटअप रहेगा आज, तो मैक्सिमम हम लाइव आपको आज करके दिखाएंगे यहाँ पर कि किस तरीके से अलग अलग पॉइंट की थेरेपी में आप डिजीज भी कवर कर सकते हैं। सो ये हमारा सेटअप अभी ऑलमोस्ट डन है। तो मीनवाइल आप मैक्सिमम मैसेज कन्वे की करके और गुड आफ्टरनून, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। और आज के सेशन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज डेफिनेटली एक बड़ा हम सेशन करने वाले हैं और सबसे खुशी की, और आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू कि आज सेशन शुरू होने से पहले ही शतक लगा, यानी हम 100 से ज्यादा पार्टिसिपेंट इस टाइम अक्रॉस कंट्री कनेक्टेड है। सो थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट बैक टू बैक। एंड ये मेरा प्रॉमिस है कि आज का जो हम सेशन करेंगे कपिंग और हिजामा थेरेपी में, ये बहुत कुछ आपको बेनिफिट देगा आपके बिजनेस को डेवलप करने के लिए। तो हम इसको मेजरली आज 2 सेशन में करेंगे। पहला, हम आपके साथ प्रेजेंटेशन कुछ स्लाइड के साथ बेसिक इंफॉर्मेशन आज शेयर करेंगे कि कपिंग थेरेपी क्या है, कैसे होता है, इसके और क्या नाम है, और क्या हम इसको अलग अलग डिजीज के लिए भी यूज कर सकते हैं क्या। साथ के साथ सेकंड सेशन में ना केवल हम उसका लाइव डेमो देखेंगे, बल्कि कुछ बीमारियों पर जैसे माइग्रेन, डिप्रेशन, हेडेक, वजन, ओबेसिटी की प्रॉब्लम, पैरालिसिस, उनके क्या पॉइंट और कैसे करना है, ये भी आज आपके साथ हम शेयर करेंगे। तो हम अब सेशन को शुरू करते हैं आप लोगों के साथ। और वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर सेंचुरी, राइट। सो अब हम स्लाइड्स की तरफ जा रहे हैं और आप अपने डिवाइस को अपने पास रखिए। मीनवाइल प्रेजेंटेशन में आप मैक्सिमम लोगों को और भी आज साथ ला सकते हैं। तो एक थोड़ा सा ब्रीफ हम स्लाइड के लिए जाते हैं और आपके साथ हम मिलते हैं अब प्रेजेंटेशन।
सो 109 109 लोग हमारे साथ हैं, और आज हम इस सेशन को एक नए तरीके से करेंगे क्योंकि एपिसोड 2 है ये। तो हो सकता है लाइव में कहीं आपसे सवाल जवाब भी पूछूं, और हम कुछ सवाल भी करें, आपस में डिस्कशन भी करें। और एक बात ध्यान रखिएगा जो पार्टिसिपेंट कनेक्टेड है हमारे साथ, आज का सेशन आपको सुनना नहीं है, समझना है। और समझना भी प्रैक्टिकल तरीके से है। तो कोशिश कीजिए कि आपकी मशीन आपके पास हो, और इसी तरीके से आपके प्यार को समझते हुए आज के सेशन के बाद हम दोबारा से एक बेसिक कोर्स लाने वाले हैं मैजिक डिवाइस में, जिसमें बहुत कुछ आपके लिए सरप्राइजिंग होने वाला है। राइट। सो इस वक्त हम हैं 114 114 लोग कनेक्टेड हैं, और कुछ स्लाइड के साथ हम आज की ट्रेनिंग को शुरू करते हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं कि फुहुवे मैजिक डिवाइस एक ऐसा डिवाइस जिसने पूरे इंडिया मार्केट के अंदर डायरेक्ट सेलिंग के अंदर बहुत कम टाइम में एक मजबूत पकड़ बनाई। A very effective and strong presence in Indian market by Magic Device in such a short time. रीजन क्या है? रीजन इसका डिजाइन, इसकी पोर्टेबिलिटी, इसके कॉम्बिनेशन ऑफ थेरेपीज एंड इफेक्टिवनेस। लेकिन कहते हैं ना कि आप कोई चीज में अगर परफेक्शन ले आओ तो वो चीज उससे कई गुना ज्यादा आप उससे बेनिफिट ले सकते हैं। तो आज मेरी कोशिश रहेगी कि हम कुछ नई चीजें सीखें मैजिक डिवाइस के बारे में। और मैजिक डिवाइस की कौन सी थेरेपी? कपिंग थेरेपी। क्योंकि एपिसोड 1 में हमने क्या कवर किया? टेंस फंक्शन। टेंस फंक्शन क्या है, कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, किनको नहीं करना है। और आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं कपिंग थेरेपी यानी हिजामा थेरेपी। तो अगर पेन पेपर है तो साथ के साथ आप कुछ नोट्स भी बनाना चाहते हैं तो आप हमारे साथ नोट्स भी बना सकते हैं। तो वेल, फुहुवे मैजिक डिवाइस के बारे में हम शुरू करते हैं। फुहुवे मैजिक डिवाइस एक बहुत ही सिंपल और एक इजी यूजर इंटरफेस के साथ डिवाइस आता है, जिसको कोई भी व्यक्ति 15 से 20 मिनट में एक छोटे से वीडियो ट्यूटोरियल को देखकर एक्सपर्टीज कर सकता है। ये कई गुना आसान है किसी भी मोबाइल फोन से चलाने के मुकाबले में। तो कोई भी व्यक्ति, चाहे उसकी पढ़ाई लिखाई ज्यादा हो या ना हो, वो टेक्नोलॉजी फ्रेंडली हो ना हो, इस मशीन को कोई भी बड़ी आसानी से ऑपरेट कर सकता है। जैसे इसमें आप यूजर इंटरफेस में देखेंगे, एक स्टार्ट बटन है। यहाँ 4 अलग अलग थेरेपी के कॉम्बिनेशन है और उनको एडजस्ट करने के इंटेंसिटी के 2 बटन, प्लस और माइनस। टेंस फंक्शन के ऊपर हम लास्ट एपिसोड के अंदर डिटेल ट्रेनिंग ले चुके हैं, और आई होप कि आप लोगों ने उसमें बहुत सारी चीजें देखी होंगी, समझी होंगी और सीखी होंगी। उसी के साथ साथ इसमें आज हम करने वाले हैं वैक्यूम, और वैक्यूम पे आज डिटेल सेशन होगा। और हीट और लेजर, हीट हम जनरली कॉम्बिनेशन में लेते हैं, और लेजर पे भी हम एक छोटा सा कोई इस पे क्विक वीडियो आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। वैक्यूम के लिए आपको करना क्या होता है? डिवाइस ऑन करने के बाद आप पहले हीट को अगर करेंगे तो अच्छा, हीट को आप 5 करके 1 to 5 कर सकते हैं आप हीट एडजस्टमेंट। तो जनरली आप 5 कीजिए, फिर आप वैक्यूम पे क्लिक कीजिएगा, और इस प्लस से आप मैक्सिमम 5 जाएंगे। अब आगे हम समझेंगे कि हमें 5 पे करना है, 3 पे करना है, 2 पे करना है, 1 पे करना है। किस तरीके से हमें पता लगे कि हमें सामने वाले व्यक्ति को कितनी इंटेंसिटी पे थेरेपी देनी है, तो वो भी आज हम आपके साथ समझेंगे। तो वेल, नेक्स्ट स्लाइड में हम समझते हैं थोड़ा सा व्हाट इज कपिंग थेरेपी। एक्चुअली कपिंग थेरेपी को हिजामा, नेगेटिव प्रेशर, इन नामों से भी जाना जाता है। ये प्राचीन जो चिकित्सा पद्धति है, जो हजारों साल पहले हुआ करती थी, मिस्र के अंदर, ईरान के अंदर, मिडिल ईस्ट कंट्रीज के अंदर, अरब के अंदर, चाइना के अंदर, इंडिया के अंदर, जिसका आयुर्वेद में भी जिक्र है, जिसका जो इस्लामिक जो लिटरेचर्स है उनमें भी डिस्कशन है, जिक्र है। और दुनिया के सबसे बेहतरीन थेरेपी में से एक इसको माना गया है। तो थेरेपी किस तरीके से और क्या रीजन होता है थेरेपी के लिए? इसमें मेन हमारी जो बॉडी बनी होती है वो ब्लड लिम्फेटिक सिस्टम, एक की ची एनर्जी भी बोलते हैं, जिसको हम प्राण भी बोलते हैं आयुर्वेदा में। अगर इनका फ्लो बॉडी में ठीक रहता है तो आप हर तरह की बीमारी से बच सकते हैं, लड़ सकते हैं। लेकिन अगर अगर इसमें किसी तरह का ब्लॉकेज होता है तो वहां पर आपको पेन,
टिंगलिंग सेंसेशन, ओपरापन और ऑर्गन का काम करना कम हो जाता है। अब कपिंग थेरेपी कितनी तरह की होती है? दो, ड्राई कपिंग और वेट कपिंग। पहले हम समझते हैं वेट कपिंग। वेट कपिंग में आपने देखा होगा, जो लोग इस लाइन से बिलोंग करते हैं या जब आप उसको स्टडी करेंगे, कि एक कप लगाया जाता है जिसमें सक्शन करके वहां पर जो स्किन है उसको पुल किया जाता है और फिर सर्जिकल ब्लेड से हल्के हल्के कट लगा के वापस से सक्शन किया जाता है, तो उसमें ब्लड निकलता है, ब्लड उस कप के अंदर, राइट। दूसरी तरफ है ड्राई कपिंग। ये नॉन इन्वेसिव होती है, इसमें किसी तरह का ब्लड नहीं निकलता, इसके अंदर किसी तरह का कट नहीं लगाना पड़ता, लेकिन इससे भी सेम काम होता है। तो वेट कपिंग का डिसएडवांटेज क्या है कि उसमें आपको बहुत एक्सपर्ट हाथ चाहिए। अगर कट ज्यादा लगता है ब्लीडिंग हो सकती है, सेकेंडरी इन्फेक्शन हो सकते हैं। लेकिन ड्राई कपिंग में ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत ज्यादा सेफ है, सेकेंडरी इन्फेक्शन से आपको बचाता है और आप इसको इजीली कर सकते हैं। और हमारी जो मैजिक डिवाइस है वो ड्राई कपिंग के ऊपर ही बेस्ड है। ये टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है, लिटिल कप्स एंड ग्रेट हीलिंग। यानी जो टाइम्स ऑफ इंडिया है वो भी इस चीज को कहता है कि कपिंग थेरेपी, हिजामा वैक्यूम थेरेपी एक कमाल की थेरेपी है, जो एक मैजिकल तरीके से आपके जो प्रॉब्लम है, बीमारी है, उसको हील करती है। अब कई बार आप और हम सोचते हैं, क्या वाकई में एक छोटी सी मशीन से इतना फायदा हो सकता है? क्या इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां ठीक हो सकती हैं? क्या हम हेल्दी रह सकते हैं? क्या ये हमारे लिए सेफ है? क्या हमारे लिए सुरक्षित है? क्या हमें इसको यूज करना चाहिए? शायद आपके दिमाग में ये बात होगी, राइट। तो हम हमेशा क्या देखते हैं कि अगर कोई सामने वाला एक बहुत बड़ा सेलिब्रिटी, एक बहुत बड़ा स्टार उसको यूज कर रहा है, तो वो जरूर, क्योंकि एक स्टार हर चीज को सोच समझ के करता है, वो सेलिब्रिटी सोच समझ के करता है। तो मैं कुछ ऐसी चीजें आपको दिखाना चाहता हूं जिससे आपको पता लगेगा कि किस तरीके से कौन कौन इस कपिंग थेरेपी, हिजामा थेरेपी को कितना लोग यूज करते हैं। मेरे ख्याल से आपके स्क्रीन पे जो फोटोग्राफ है, राइट हैंड साइड पे हम सब जानते हैं कौन है, विराट कोहली। ये आप कपिंग के निशान उनको देख सकते हैं। लेफ्ट में आप देखेंगे तो ये व्यक्ति है माइकल फिलिप्स, जिसने 22 बार ओलंपिक के अंदर गोल्ड जीता है। और आप देखेंगे तो यहां पर भी इनको कपिंग के मार्क्स है। यानी आप और हम एक बार को सोचते हैं करें या ना करें, लेकिन ये पद्धति, ये टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है कि बड़े से बड़े सेलिब्रिटी जैसे जेनिफर एनिस्टन, हॉलीवुड के एक्ट्रेस हैं, यहाँ पर आप देखेंगे जो फुटबॉलर के वर्ल्ड कप जो है मिस्टर विलियम, वो बॉलीवुड स्टार उर्वशी रौटेला, और रॉक को तो हर बच्चा जानता है, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। तो ये भी अपनी फिटनेस के लिए, चाहे वो रॉक हो, जस्टिन बीबर हो, और टाइगर और दिशा, जो एक बॉलीवुड के एक नई जनरेशन के नाम है जिनको फिटनेस फ्रीक माना जाता है, ये सब रेगुलर बेसिस के ऊपर कपिंग थेरेपी लेते हैं। अब मेरा सीधा सवाल आपसे, जब स्पोर्ट्स पर्सन, एथलीट, हॉलीवुड बॉलीवुड सेलिब्रिटीज, दुनिया के सबसे बड़े स्टार इस थेरेपी में बिलीव करते हैं, इस थेरेपी को लेते हैं, तो आइडिया लगाइए कि ये थेरेपी कितनी इफेक्टिव होगी, कितनी साइंटिफिक होगी और कितना रिजल्ट ओरिएंटेड होगी। और आप और हम प्राउडली कह सकते हैं कि ये थेरेपी लेने के लिए जो बॉलीवुड सेलिब्रिटीज या बड़े स्टार, बड़े एक्सपर्ट के पास जाते हैं, एक एक थेरेपी के लाखों रुपए सिटिंग के देते हैं, आप और हम फोहबे इंडिया के अंदर इस थेरेपी को अपने घर में, अपनी फैमिली को, अपनी सोसाइटी को आराम से दे सकते हैं। और ना केवल हेल्थ, बल्कि इस कमाल की मशीन के साथ हम ऑल ओवर इंडिया एक बहुत बड़ा बिजनेस जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि ये वो थेरेपी है जिसको स्टार, सेलिब्रिटी, बिजनेसमैन यूज कर रहे हैं। और ये इक्विपमेंट है जो पहली बार इंडिया के अंदर इतने बेहतरीन कॉम्बिनेशन और सर्टिफिकेशन के पास आपके साथ, आपके हाथ में अवेलेबल है। सो आई थिंक बहुत सारे लोगों का कॉन्फिडेंस और इंटरेस्ट बड़ा होगा ये कुछ फोटोग्राफ देखकर, क्योंकि हम जनरली देखकर बिलीव करते हैं, वर्बल या साइंटिफिक पे इतना नहीं करते हैं। तो थोड़ा सा हम थ्योरी की तरफ जाते हैं, और इस टाइम हम लोग हैं 1 to 7, 127 लोग हम कनेक्टेड हैं ऑल ओवर इंडिया से।
सो अब थोड़ा सा हम समझते हैं कि होता क्या है। ये आप हो, पांचों के पांचों, छह के छह आप हो, ये 1 2 3 4 5, ये छह मेन सिस्टम है जिससे हमारी बॉडी काम करती है। पहला सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या होता है सर्कुलेटरी सिस्टम? सर्कुलेटरी सिस्टम होता है जिससे हमारी बॉडी में खून लगातार घूमता रहता है, बॉडी में जाता है ऑक्सीजन लेकर, न्यूट्रिशन लेकर, हार्ट पंप करता है, वो हमारे पैरों में जाता है, सर में जाता है, हाथ में जाता है, क्या लेकर जाता है? ऑक्सीजन लेकर। और न्यूट्रिशन जो हमने खाने में चीजें खाई है, वहां से वापस क्या लेकर आता है? वहां से जो वेस्ट मटेरियल है, टॉक्सिन है, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी जो खून में ऑक्सीजन यूज होने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड बची, यानी दिल और लंग्स, लीवर मिलकर खून को साफ करके कहां भेज रहे हैं? बॉडी में। वहां पर वो अच्छा सामान देकर वापसी में क्या लेकर आ रहे हैं? वहां से लेकर आ रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वहां के टॉक्सिन्स, या कुछ इस तरह के सब्सटेंस, फ्री रेडिकल्स जो बॉडी में नहीं होने चाहिए। करेक्ट? ध्यान से समझिएगा। दूसरा सिस्टम क्या है? नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम क्या है? नर्वस सिस्टम हमारा जैसे कम्युनिकेशन होता है ना, कि एक जगह से दूसरी जगह मैसेज भेजना, हमारे दिमाग से हमारी बॉडी कनेक्टेड होती है वाया वर्टिब्रल कॉलम, रीढ़ की हड्डी के थ्रू। यानी अगर आपको ये दो तरीके से काम करता है, सेंट्रल एंड लोकलाइज्ड। अगर आपको हाथ में कोई चीज गर्म लगती है, ठंडी लगती है या चुभती है, तो तुरंत यहां से मैसेज कहा जाता है दिमाग में कि चीज से हाथ हटा लो। आपका कई बार प्रेस पे हाथ लगा होगा, कांच या कांटे पे पैर लगा होगा, तो ऑटोमेटिकली आप सोचते नहीं है, एक रिफ्लेक्स सिस्टम पैदा होता है और आप उससे बच जाते हैं। यस और नो? करेक्ट? इसी तरीके से पूरा सिस्टम ये कनेक्टेड है आपस में। रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या काम करता है? बाहर से ऑक्सीजन लेता है, लंग्स के अंदर वो ऑक्सीजन जाता है, ब्लड उसको लेकर हर टिश्यू सेल तक लेके जाता है, और वापस में जब डाइऑक्साइड छोड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड, तो लंग उसको बाहर करता है। तीसरा डाइजेस्टिव सिस्टम। आप और हम जो खाते और पीते हैं, चाहे उसमें न्यूट्रिशन हो, उसमें टॉक्सिन्स हो, केमिकल हो, डाइजेस्टिव सिस्टम उसको पचाता है, जरूरी अच्छा सामान हमारी बॉडी में ताकत के लिए निकालता है, और वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर की तरफ लेके जाता है। स्केलेटन सिस्टम, यानी हमारी हड्डियों का ढांचा, जिसकी वजह से हमारा पूरा एक स्ट्रक्चर है, हमारी एक शेप है। एंड देन लास्ट इज मस्कुलर सिस्टम, जो इस ढांचे के ऊपर है, हमें को हर तरीके से फ्लेक्सिबल बनाता है, बाहर से आने वाले कोई भी टेम्परेचर इन्फेक्शन को रोकता है, शील्ड का काम करता है, और साथ के साथ हमारे ऑर्गन्स की हिफाजत भी करता है। अभी मैंने 5 सिस्टम आपको बताए, राइट? जैसे आपके घर के अंदर बिजली का कनेक्शन, पानी का कनेक्शन, राशन का आना, धूप की रोशनी जो हमारे घर में आती। अगर एक चीज भी इसमें से ब्लॉक हो जाए, रुक जाए, मान लीजिए सर्कुलेटरी सिस्टम हमारे बैड लाइफस्टाइल की वजह से, इतना सारा इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड यूज करते हैं उसकी वजह से, एक्सरसाइज ना करने की वजह से, पॉल्यूशन की वजह से, वो क्या होगा कि दिल तो पंप करेगा खून को, वो हाथ पैर में जाएगा, लेकिन वो उतनी स्पीड से वापस नहीं आता। तो क्या है कि ब्लड साफ नहीं हो रहा, गंद बॉडी के अंदर ही कहीं ना कहीं ब्लॉकेज हो रहा है। सेम नर्वस सिस्टम, अगर दोनों में कम्युनिकेशन सही नहीं होगा, रीढ़ की हड्डी और बाकी ऑर्गन से, तो क्या ऑर्गन को सही मैसेज दिमाग दे पाएगा? वहां पे भी कम्युनिकेशन ब्रेक होगा। तो कहने का मतलब है कि इन पांचों सिस्टम में कहीं ब्लॉकेज है, किसी तरह की रुकावट है, किसी तरह के केमिकल है, किसी तरह का यहाँ पर लिम्फेटिक ब्लड या दूसरा सिस्टम काम नहीं कर रहा है, तो हमें तरह तरह की बीमारियां होती हैं। अब एक फोटोग्राफ आपके सामने है, ध्यान से देखिएगा आप। आपके दिमाग के बाद रीढ़ की हड्डी, और रीढ़ की हड्डी के अंदर वो सारी वायरिंग होती है जो आपके अलग अलग ऑर्गन को कंट्रोल करती है, जैसे आंख है, हार्ट है, लंग्स है, स्टमक है, लीवर, गॉल ब्लेडर है, इंटेस्टाइन है। यानी आपकी रीढ़ की हड्डी से ये सारी वायरिंग जा रही है। अगर आपका सर्कुलेशन अच्छा नहीं है, नर्वस सिस्टम कनेक्टिविटी अच्छी नहीं है, तो क्या इन ऑर्गन को सही इंफॉर्मेशन, सही सर्कुलेशन मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा।
नहीं मिलेगा तो क्या होगा कि आपकी आंख वक्त से पहले कमजोर होगी, थायराइड की बीमारी होगी, ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम होगा, लंग्स कमजोर हो जाएंगे, सांस फूलेगा चलते हुए, खाना पचने में समस्या आएगी, हड्डियां कमजोर हो जाएंगी। ये कोई बैक्टीरिया नहीं कर रहा है, किसी तरह का वायरस नहीं कर रहा है, आपके सिस्टम के अंदर ब्लॉकेज होने की वजह से, किसी तरह की रुकावट होने की वजह से सारी समस्याएं हो जाती हैं। और ये जो नर्व्स निकलते हैं इनके कुछ पॉइंट्स होते हैं कि कौन सी नर्व जो लंग को जा रही है वो कहाँ से जा रही है, जो स्प्लीन को जा रही है वो कहाँ से जा रही है। अगर हमें इन पॉइंट्स का पता लग जाए और वहां पर हम अपनी मशीन से थेरेपी दें, तो जिस भी पर्टिकुलर ऑर्गन में प्रॉब्लम है उसको आप ट्रीट कर सकते हैं और ठीक कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपका शरीर मोबाइल फोन जैसा है। मोबाइल फोन में बहुत सारी चीजें होती हैं, वांटेड और अनवांटेड, वीडियो, ऑडियो, फोटोग्राफ, जो हम चाहते नहीं और आता रहता है। ऐसे ही हम बॉडी के अंदर जंक फूड डालते हैं, जंक फूड, बाहर का खाना। फोन में वायरस भी आ जाते हैं, तो हम भी इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर यूज करते हैं। फोन में चार्जिंग की समस्या हो जाती है गलत चार्जर की वजह से, तो हम गलत तरह का खाना खा रहे हैं, तो वो भी प्रॉब्लम हो जाती है। फोन को आप जरूरत से ज्यादा यूज करेंगे, जैसे आप रात रात बैठ के वेब सीरीज देखेंगे, तो क्या होगा, फोन हैंग होता है। क्या होता है? फोन हैंग। उसमें कोई चीज टूटी नहीं है, लेकिन उसका सॉफ्टवेयर बहुत स्लो हो गया है, वो सही से परफॉर्म नहीं करता। इसी तरीके से आप और हम भी हैंग होते हैं, जब बहुत सारा केमिकल, बेकार लाइफस्टाइल, सही से सोने को नहीं मिलता है, स्ट्रेस रहता है, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड रहते हैं, तो हम भी हैंग होते हैं, हमें भी तरह तरह की बीमारियां होती हैं। लेकिन फोन जब हैंग होता है तो आप क्या करते हैं? आपके पास उसमें रिसेट करने का ऑप्शन होता है, और आप जब रिसेट करते हैं तो आपका फोन दोबारा से नए जैसा हो जाता है। यस और नो? इसी तरीके से मैजिक डिवाइस किसी एक बीमारी के लिए नहीं बनी है, ना केवल ये मसाज के लिए बनी है, ना केवल ये आपको दर्द मिटाने के लिए बनी है, बल्कि मैजिक डिवाइस की कपिंग थेरेपी से आप अपनी बॉडी को रिसेट कर सकते हैं, जैसे आप फोन को रिसेट करते हैं। अगर आपकी बॉडी रिसेट हो गई, यानी रीढ़ की हड्डी से जो पूरा नर्वस सिस्टम है वो दोबारा से चालू हो गया, यानी ऑर्गन को सही सप्लाई मिल रही है, दिल को नर्वस सिस्टम भी सही जा रहा है, खून भी सही जा रहा है, लिम्फेटिक सिस्टम भी चालू है, आपको जी गुर्दे के अंदर, ब्लैडर के अंदर एक नई तरह के संचार वहां पे शुरू हो जाती है, तो आपको किसी दवाई की जरूरत नहीं है, आपको किसी तरह की दूसरी चीज को करने की जरूरत नहीं है। आपने अपने ऑर्गन को मजबूत बनाया, रीसेट किया, जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी स्ट्रांग हुई, ऑर्गन मजबूत हुए, और साथ के साथ, ऑर्गन मजबूत होने के साथ लिम्फेटिक सिस्टम जब आपका मजबूत हुआ, तो आप बीमारी से लड़ने की क्षमता बढ़ गई। तो बीमारी लड़ने की क्षमता क्या, चाहे वो कोरोना वायरस हो, कोविड-19 हो, जुकाम का कोई वायरस हो, डायरिया की प्रॉब्लम हो, कोई भी लाइफस्टाइल की प्रॉब्लम हो जो बाहर से आ सकती है, उससे भी आप सेफ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। और लाइफस्टाइल की वजह से भी जो प्रॉब्लम होती है उससे भी आप सुरक्षित रहें। तो यहां तक मैंने आपके साथ जनरल बात करी कि कपिंग थेरेपी क्या करती है। जब आपको, मैं आपको लाइव दिखाऊंगा इसको, आप रीढ़ की हड्डी या किसी ऑर्गन पे लगाते हैं, रीढ़ की हड्डी के आसपास लगाते हैं तो पूरी बॉडी कंट्रोल होती है, क्योंकि वहां से पूरे तार, वायरिंग हर ऑर्गन के लिए गया हुआ है। तो आप जब कपिंग लगाते हैं तो सक्शन की वजह से वहां पर किसी भी तरह का ब्लॉकेज, चाहे वो खून का हो, सर्कुलेटरी सिस्टम का, लिम्फेटिक सिस्टम का हो, या फिर वो ची एनर्जी, जिसको हम आयुर्वेदा में प्राण भी बोलते हैं, उसकी ब्लॉकेज का हो, वात पित्त कफ का डिसबैलेंस का हो, सरद गर्म का हो, उसको वापस से रीसेट करता है। तो बहुत आसान भाषा में, जब हम कपिंग थेरेपी बैक पे करते हैं तो हम पूरी बॉडी के अंदर हर तरह के एनर्जी के सर्कुलेशन को इंप्रूव करते हैं, जिससे हमारी बॉडी बहुत यंग, फिट एंड स्ट्रांग बनती चली जाती है। अब आपके साथ मैं कुछ पॉइंट शेयर करना चाहता हूं, और कि किस तरीके से आप इस मैजिक डिवाइस से अलग अलग बीमारियों में फायदा उठा सकते हैं, और उसको फिर मैं लाइव भी करके दिखाऊंगा आपको।
तो आप अगर ऐसा चाहते हैं तो आप मुझे शो कर सकते हैं आपका थम्स अप, तो मैं आपको ये डिटेल्स दिखाऊंगा। तो मैं देखना चाहता हूं कि आप में से कितने लोग इंटरेस्टेड हैं हमारे साथ। थैंक यू सो मच, बहुत सारे थम्स अप आ गए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हम देखना चाहते हैं कि किस तरीके से, क्योंकि मैंने पिछले कुछ हफ्ते 10 दिन के अंदर जो मैं आपको डिटेल देने वाला हूं, पिछले 20 सालों के अंदर जितना भी इंटरनेशनल लेवल के ऊपर हिजामा के ऊपर कपिंग पे रिसर्च हुआ है, उसको मैंने स्टडी किया है। यानी जो मैं बताने वाला हूं दैट इज वेरी साइंटिफिक। और जो मैंने बहुत सारी चीजें इसमें फॉलो करी हैं, वो इंडो अमेरिकन जो जर्नल होता है जहां पर जो रिसर्च के पेपर छपते हैं, वहां से मैं ये डायरेक्टली इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर रहा हूं। कहने का मतलब है जो इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर हुई है, ये पिछले 20 साल जो बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट, डॉक्टर, रिसर्चर्स, प्रैक्टिशनर ने करी है, उसमें से कुछ चीजें मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूं और कुछ चीजें मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। और अब हमारी आज की फैमिली 130 क्रॉस करके 131 हो चुकी है। सो आई हाईली अप्रिशिएट ईच ऑफ यू। और आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें, जो आने वाली स्लाइड है उनके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आप लाइव सेशन में स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, वहां भी ले सकते हैं। और जो लोग बराबर इस मैराथन सीरीज में बने हुए हैं और एंड तक बने रहेंगे, तो हो सकता है मेरी तरफ से कॉम्प्लीमेंट्री सीजन के एंड में उनको कुछ मैं लिटरेचर भी दूं मैजिक डिवाइस से रिलेटेड, जो इन स्लाइड में नहीं है, और एक्स्ट्रा उनको हेल्प करे। तो आई होप आप सब लोग इंटरेस्टेड होंगे उस एंड सीजन एंड के अंदर लिटरेचर के लिए भी। तो आइए कुछ पॉइंट्स को हम यहां पर समझते हैं। आपकी स्लाइड के ऊपर एक बैक है व्यक्ति की, जिसके ऊपर लाल वाले डॉट्स लगे। ये वो पॉइंट्स है जहां पर आपको थेरेपी देनी है। इसमें से 2 पॉइंट, किसी को कोई भी तकलीफ हो तो ये ऊपर के 2 पॉइंट होते हैं, ज़ुंफो इन कफील। ये 2 पॉइंट होते हैं, ये आपको देने ही देने हैं, चाहे जनरल हेल्थ के लिए दे या किसी स्पेसिफिक डिजीज के लिए दे। और ये जो 2 एरो हैं, ये हमें क्या करना है, जो रनिंग वाली हम स्क्रैपिंग वाली जो कपिंग थेरेपी करते हैं, मैं लाइव दिखाऊंगा, वो आपके करने हैं। अगर इन पॉइंट्स के ऊपर आप जब थेरेपी देते हैं, कहा जहां से हमारा ये जो पेल्विक रीजन है, हिप से ऊपर से लेकर हमारा C3 या C4 से हम इसको शुरू करेंगे, गर्दन के ठीक पीछे से, और राइट और लेफ्ट देंगे। एक पॉइंट थोड़ा सा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एक्स्ट्रा, ये पॉइंट 6 होता है। ये पूरी बॉडी का एक MC होता है ना, कंट्रोल करने वाला। तो ये आप चाहे पेशेंट डायबिटिक है, हाइपरटेंसिव है, ओबेज है, यहाँ करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ब्राउन फैट होता है, वो मैं आपको अगली स्लाइड में दिखाऊंगा। तो ये पहली स्लाइड है। अगर आप किसी को भी कपिंग थेरेपी दे रहे हैं जनरल हेल्थ के लिए, यानी उसको डायबिटीज नहीं है या उसको कोई शुगर का प्रॉब्लम नहीं है, आई मीन डायबिटिक नहीं है, हाइपरटेंसिव नहीं है, या आपको पॉइंट याद नहीं है, तो जब इन पॉइंट पे आप देंगे तो ऑलमोस्ट आप हर तरह की बीमारी को कवर कर रहे हैं, राइट। इसके साथ ध्यान रखना है कि मान लीजिए पैर में प्रॉब्लम है, तो पैर में तो देंगे देंगे, लेकिन यहां पर जरूर देना है, क्योंकि ये मेन बोर्ड है जहां से पेन का रीजन है। सर में दर्द सर के दर्द की वजह से नहीं होता, हो सकता है वो पेट में कॉन्स्टिपेशन की वजह से हो, वो गले में थायराइड की वजह से हो, वो लीवर में किसी तरह के डैमेज की वजह से हो। तो ये पॉइंट्स हैं जो मैं आपको लाइव भी करके दिखाऊंगा, जहां पर आपको करना है। कुछ बीमारियां स्पेसिफिक मैं सीजन में आपके साथ इस एपिसोड में शेयर करूंगा। यहां पर आपको देखने हैं 6 पॉइंट। ये किस चीज के लिए है, हेडेक, माइग्रेन और डिप्रेशन के लिए। गर्दन के दोनों तरफ, 2 नीचे, एक राइट वाले शोल्डर जहां पर खत्म हो रहा है वहां पर, और एक सबसे नीचे जो हिप का ऊपर वाला रीजन। जब यहां पर आप कपिंग थेरेपी देते हैं तो हेडेक, माइग्रेन और डिप्रेशन फर्स्ट सिटिंग के अंदर रिजल्ट लेते हैं, फर्स्ट सिटिंग के अंदर। आप हर पॉइंट के ऊपर कैसे देना है ये मैं लाइव आपको दिखाने वाला हूं। ये डायबिटीज के पॉइंट है। डायबिटिक होता क्यों, डायबिटिक किसी बैक्टीरिया या जर्म्स की वजह से नहीं होता है। हमारे शरीर में एक ऑर्गन होता है पेनक्रियाज। पेनक्रियाज के अंदर होती हैं बीटा सेल्स जो इंसुलिन हार्मोन को बनाती हैं। और इंसुलिन हार्मोन का काम क्या है,
इंसुलिन हार्मोन, जो भी हम ग्लूकोज अंदर बॉडी में जाती है, उस इंसुलिन को पकड़ना और वहां लेके जाना जहां जरूरत है। अब हमारे लाइफस्टाइल की वजह से ज्यादातर डायबिटिक टाइप 2 में जो हमारी बीटा सेल्स है, वो लाइफस्टाइल की वजह से, हमारे खान पान की वजह से वो डैमेज होती जाती है। तो जब बीटा सेल्स डैमेज हो रही है तो क्या कम बन रहा है? इंसुलिन। तो इंसुलिन की मात्रा बॉडी में कम है। अब शुगर जब जाएगा तो सारे शुगर को इंसुलिन नहीं पकड़ पाएगा, क्योंकि शुगर ज्यादा इंसुलिन कम। तो क्या होगा? शुगर रैंडमली बॉडी में घूमता रहेगा, जब भी आप जांच करेंगे शुगर बढ़ा होगा। और जो खाली शुगर होता है, जिसपे इंसुलिन अटैच नहीं होता, बॉडी में जहां भी जाता है वो तरह तरह के डैमेज करने की कैपेसिटी रखता है। तो अगर इन पॉइंट्स के ऊपर आप कपिंग थेरेपी दे रहे हैं, वीक में एक बार भी दे रहे हैं, तो आप 1 महीने के अंदर सिग्निफिकेंट चेंज देखेंगे शुगर लेवल के अंदर। और इस बीमारी से जुड़ी हुई जो दूसरी समस्या होती है, जैसे पॉलीयूरिया, पेशाब का बार बार आना या बार बार प्यास लगना, बहुत सारा खाना खाने की टेंडेंसी होना, जख्म का ना भरना, तो इन पॉइंट्स पे जब आप थेरेपी देंगे तो आप इन सब पॉइंट पे थेरेपी देते हुए ये रिलीफ ले सकते हैं। इंसोम्निया, डिप्रेशन, आप इसको ट्राई कीजिएगा। मान लीजिए फैमिली में कोई ऐसा व्यक्ति जिसको नींद नहीं आती, वो परेशान है या वो डिप्रेशन में रहता है, बहुत टेंशन में रहता है, तो ये 4 पॉइंट है, बहुत इजी। ऊपर वाले C7 C5, एक सीधे कंधे में जहां पर आपका ब्लेड खत्म होता है, मैं वो लाइव दिखाऊंगा, और एक हिप के रीजन के ऊपर। स्लीप, नींद ना आना कोई बीमारी नहीं है, लेकिन बहुत बड़ी बीमारी की जड़ है। जब आप सो नहीं पाते तो एक अजीब सा स्ट्रेस रहता है, कई तरह के पेन जैसे हेडेक वगैरह होता है, एंजाइटी और डिप्रेशन की तरफ जाते हैं। कहां पर आते हैं फिर? आप मेडिसिन में। और जब आप दोबारा मेडिसिन लेते हैं, चाहे वो स्ट्रेस के लें, पेन के लें, एंजाइटी के लें या स्लीप के लें, दोबारा से आप प्रॉब्लम की तरफ और बढ़ते जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि आप अपनी फैमिली में, चाहे वो स्लीप का प्रॉब्लम हो, नींद का हो या डायबिटिक का, इस मशीन से बिना किसी दवाई के अपनी फैमिली को भी आप क्या बेनिफिट दे सकते हैं। पैरालिसिस एक बहुत ही ऐसी बीमारी जो एक व्यक्ति को नहीं, पूरी फैमिली को पैरालाइज कर देती है, अगर खासकर वो व्यक्ति घर में अर्निंग सोर्स हो या घर को संभालने वाला हो। पैरालाइसिस मेजरली 5 तरह का होता है, जैसे किसी का सिर्फ एक पैर या दोनों पैर के अंदर काम न करना, रीढ़ की हड्डी के नीचे काम न करना, या गर्दन से नीचे का पूरा कनेक्शन उसका कट जाना, पूरी बॉडी का काम करना, या आधी बॉडी राइट में काम ना करना या लेफ्ट में काम ना करना, या दोनों हाथ का काम ना करना। रीजन अगेन क्या है कि आपकी सप्लाई, चाहे वो ब्लड सप्लाई हो और मेजरली नर्वस सप्लाई, जो आपका नर्वस सिस्टम है, उसका कनेक्शन टूटना। तो ये बहुत कुछ इजी पॉइंट्स हैं ऊपर और नीचे। इन पॉइंट्स पे देकर आप जो नर्व वीक हो गई है, किसी एक्सीडेंट की वजह से दब गई है, कमजोर हो गई है, रीढ़ की हड्डी के अंदर वो कंप्रेस हो गई है, तो इन पॉइंट पे देकर उनको दोबारा से आप रीएक्टिवेट कर सकते हैं, स्टिमुलेट कर सकते हैं। तो ये पॉइंट्स है कुछ जहां से आप थेरेपी देकर पैरालिसिस के अंदर, यानी लकवा फालिश के अंदर भी आप बेनिफिट ले सकते हैं। ओवरवेट के लिए, ओवरवेट के लिए आप देखेंगे तो आप रीढ़ की हड्डी के नीचे 2 पॉइंट, हिप के ऊपर 1, ये 2 पॉइंट हर जगह कॉमन रहेंगे, एक थोड़ा सा लेफ्ट में और एक ब्लेड के पास। ये आपके वजन को कम करने में मदद करेगा। साथ के साथ टमी के ऊपर मैं आपको भी उसका भी एग्जांपल दूंगा कि किस तरीके से आप पेट के अगले हिस्से पर भी थेरेपी देकर वेट से लेकर इनफर्टिलिटी और मेंस्ट्रुअल साइकिल तक को इंप्रूव कर सकते हैं, सिर्फ मैजिक डिवाइस से ही, राइट। ये सेलुलिट एक ऐसा प्रॉब्लम है जो 80% महिलाओं को है, 80%, और 25 साल की उम्र से, केवल 25 साल की उम्र से आप फीमेल्स का जो जांग वाला हिस्सा होता है खासकर, वो थोड़ा सा अनइवन हो जाता है, जैसे उसमें पिंपल्स पिंपल्स, गांठ गांठ सी या लाइन आ जाती है, जो अच्छा नहीं लगता है, और सर्कुलेशन की प्रॉब्लम की वजह से वो लूज मसल्स होते हैं। तो आपको यहाँ पर रनिंग स्क्रैपिंग वाला जो है कपिंग थेरेपी करना है, और आप विद इन 1 मंथ का रिजल्ट इसमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये लाइन, ये सेलुलिट गायब हो जाएगा जब आप इसको करेंगे। तो कपिंग थेरेपी से आप इस तरीके से भी काम कर सकते हैं। महिलाओं को या जो फीमेल्स हमारे साथ है उनको ये बेनिफिट मिल सकता है। और मैं दोबारा से बीच बीच में धन्यवाद करता हूं कि अब हम 140 हो गए हैं, तो थैंक यू सो मच टू मेकिंग न्यू रिकॉर्ड।
सो अब कुछ लास्ट के 2-3 स्लाइड है, आप उसका ध्यान रखिएगा। जब आप कपिंग थेरेपी करेंगे, खासकर आज जो मैं तरीका आपको बताऊंगा, तो वहां पर अलग अलग कलर आएंगे आपको। उनका क्या मतलब है? अगर वो पिंकिश रह जाता है, पिंकिश रेड, तो इसका मतलब है कि सर्कुलेशन उनका ठीक है। थोड़ा सा अगर वो जाता है पर्पल की तरफ, तो वहां पर उनका थोड़ा सा ब्लॉकेज है। लेकिन अगर वो बैगनी या काला हो जाए, तो उनको बहुत ज्यादा सर्कुलेशन का प्रॉब्लम है। अगर वो पीला हो जाए और दानेदार हो जाए, तो वहां पर क्या है कि वहां पर टॉक्सिन्स भी बहुत है और केमिकल्स भी बहुत सारे हैं। और अगर व्हाइट रह जाए, तो ब्लड और वहां पर एनर्जी की बहुत ज्यादा कमी है। और ये हर इंसान को अलग अलग लोकेशन पे होगा। जैसे अगर आप कुछ व्यक्ति को लेफ्ट साइड करेंगे, उसको सही आएगा, और राइट साइड में हो सकता है व्हाइट या दूसरा कलर आ जाए। इसका मतलब उसके कुछ ऑर्गन के अंदर कोई तकलीफ नहीं है, और कुछ ऑर्गन के अंदर उनका सप्लाई रुका हुआ है। यानी मैजिक डिवाइस से आप डिटेक्ट भी कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने बताया था आपको कि एक पॉइंट जो आपके राइट साइड में आपको करना है, क्या रीजन है? क्योंकि यहां से सारे ब्लैडर के मेरिडियन, वर्टिब्रल का आर्टरी, सब क्लेवियन आर्टरी, दिमाग को जो पूरा खून जाता है नीचे, ये यहाँ से कनेक्टेड है। और ये ब्राउन फैट टिश्यू होता है। ब्राउन फैट टिश्यू का क्या है कि जब आप यहाँ पर एक प्रेशर, नेगेटिव प्रेशर अप्लाई करते हैं, तो ये एक्टिवेट होकर पूरी बॉडी के अंदर रीजनरेशन और डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है। तो ये एक स्लाइड थी। कुछ चीजें हमें याद रखनी है, लास्ट की 2 स्लाइड सब बची है आप लोगों के साथ। की पॉइंट्स क्या है कि आपको थेरेपी लेने से पहले 2 घंटे और बाद में 2 घंटे कुछ भी नहीं खाना है, राइट? पहला पॉइंट, हाइड्रेट हाइड्रेट हाइड्रेट। जितना ज्यादा आप पानी पी सकते हैं थेरेपी के बाद, खासकर गुनगुना, वो उतना ही आपकी हेल्थ के लिए बेनिफिशियल होगा। आप नोटिस करेंगे कि आप पहली या दूसरी सीटिंग के बाद ही, जब आप कपिंग थेरेपी करेंगे और गर्म पानी लेते रहेंगे, तो आपके यूरिन के अंदर आपको धुंधलापन दिखाई देगा। इसका मतलब वो टॉक्सिन्स और वो केमिकल आपकी बॉडी से निकल रहा है। ध्यान देना है, तीसरा पॉइंट, सेशन के बाद आपको नहाना नहीं है, कम से कम 4 से 5 घंटे। कोई हैवी काम नहीं करना है। पार्टनर के साथ कोई सेक्सुअल एक्टिविटी या इंटरकॉर्स आपको नहीं करना है जब भी आप हिजामा थेरेपी लें। अपने आप को गर्म रखना है। ऐसा नहीं कि आपने थेरेपी करी और सबको आप दिखा रहे हैं और वहां पर ठंड लग रही है, अगेन वहां पे सर्कुलेशन वीक होगा। तो जितना हो सके उस एरिया को आपको वार्म रखना है, गर्म रखना है। सिकाई नहीं करनी है, लेकिन ढक के रखना है। और किसी तरह का भी अगर आप कोई ऐसा अल्कोहल या कुछ इस तरह के स्मोकिंग यूज करते हैं, तो आपको अवॉइड करना है, ताकि आपकी बॉडी नेचुरली मैक्सिमम बेनिफिट ले पाए। कुछ और चीजें जो ध्यान रखनी है, डायरेक्ट दिल के ऊपर, आंख के आसपास, चेहरे के ऊपर आपको नहीं करना है। फीमेल में जो बच्चे हैं उनको नहीं करना है, प्रेग्नेंट फीमेल को नहीं करना है, राइट? जिनको अगर पेस मेकर लगा है, पेस मेकर स्टंट में आप कर सकते हैं, बैक पे पेस मेकर में नहीं करना है। टीबी की बीमारी है, कोई फैलने वाली बीमारी है, तो नहीं करना है। किन्हीं को बहुत ज्यादा पेन है, इन्फ्लामेशन है, तब आपको नहीं करना है। किसी को दिमाग में क्लॉट आया है, या रिसेंटली हार्ट अटैक, या जब भी अभी ऑपरेशन हुआ है उन केसेस में, यानी कहने का मतलब है कि कोई गंभीर बीमारी अगर रिसेंटली हुई है, तो आपको नहीं करना है, अवॉइड करना है इसको। तो अब मैं करता हूं सेशन की स्लाइड को क्लोज, और मैं आप लोगों को देख पा रहा हूं 137। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर द फर्स्ट पार्ट जो हमने अभी किया। हमने एक रिवाइज देखा कि इंडिया में एक ऐसा मशीन जो बहुत यूजर फ्रेंडली है। इस मशीन को कोई भी व्यक्ति 15 मिनट के वीडियो ट्यूटोरियल अनबॉक्सिंग जो आपको अवेलेबल मिल जाएगा, मेरा वीडियो, आप उसको लेकर कोई भी व्यक्ति सीख सकता है। उसके बाद इसमें अलग अलग 4 थेरेपी है, टेंस, कपिंग, लेजर एंड हीट, जिसमें से हमने टेंस और आज कपिंग पे हम बात कर रहे हैं। और अब मैं जा रहा हूं लाइव सेशन के लिए, लेकिन उससे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आप एक्साइटेड हैं कि आज हम लाइव सेशन भी आपके साथ करें? इफ यस, तो आपका थम्स अप, क्लैप, हार्ट, जो भी आप देना चाहते हैं, अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो आप दे सकते हैं।
ये मेरे लिए एक फ्यूल का काम करता है जब आप करते हैं। थैंक यू सो मच ऑफ लव, थैंक यू सो मच। सो आई रिक्वेस्ट सपन जी अगर हमारे साथ कनेक्टेड हैं, सो अभी मैं यहाँ से आपसे अलविदा लूंगा और हम जाएंगे फोहवे हेडक्वार्टर के ट्रेनिंग रूम में, जहां पर हम आपके साथ करेंगे लाइव सेशन। तो कनेक्टेड रहिएगा, कुछ नई चीजें हम आज आपके साथ लाइव सीखने और सिखाने वाले हैं। तो मिलते हैं हम आपको ट्रेनिंग रूम में। आई थिंक लाइव करके ही आपके लिए एक बोनस पॉइंट है। हमारा जो मैजिक थेरेपी है, मैजिक डिवाइस है, वो इतना मैजिकल है कि उसकी थेरेपी का आज ट्रेनिंग लेते लेते आपके लिए एक बढ़िया सा सरप्राइज भी है। एक दमदार कुछ आपके लिए है, और उस दमदार के लिए हमारे साथ है फोहोवे के कंट्री ऑपरेशनल हेड नन अदर देन राकेश शर्मा जी विद अस। और पूरे एक्साइटमेंट के साथ मैं बुलाना चाहता हूं सर को साथ में। और आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है कि हमारा एक और शानदार, जानदार, बेहतरीन प्रोडक्ट हम आपके साथ लाने वाले हैं, जो फिजिकली हमारे पास आज ऑफिस में अवेलेबल हो चुका है। वो है फोहोवे टूथ जेल। 15 तरह की, 10 और 5, 15 तरह की हर्ब से बना हुआ, जो ना केवल एक अच्छे सुंदर दांत बल्कि पूरा एक अच्छा ऑरल हाइजीन आपको देता है। सो आप और हम मिलकर एक साथ जो ऑनलाइन है, आप बराबर हार्ट इस प्रोडक्ट के लिए तैयारी रखेंगे। एंड आई रिक्वेस्ट सर कि आप सर इसको लॉन्च करें। So, sir, we can share it. सो 1 2 3, और ये है फोहोवे टूथ जेल। सो आप हमारे साथ हार्ट या लॉट्स ऑफ लव। सो एक धमाकेदार लॉन्चिंग आज हमारे साथ टूथ जेल की। सो वी हाईली अप्रिशिएट कि हमें बैक टू बैक के प्रोडक्ट मिल रहा है, और जल्दी हम कोशिश करेंगे मैम इस पे एक बेहतरीन सा ट्रेनिंग ले। हम आपके साथ जल्दी कनेक्ट होंगे पूनम जी के साथ इस पे एक बेहतरीन सेशन के साथ। सो आई थिंक Thank you, sir. You can carry on with it. सर ये कब तक हमें अवेलेबल हो सकता है? We'll start by Monday or Tuesday. We will start. We will announce in the group. So you will get it. तो एक गुड न्यूज कि हम इसी वीक जो आने वाला है, अभी जो यहाँ लोग बैठे हुए हैं ना, वो तालियां बजा रहे हैं बहुत जोर से, आप वहां से बजा सकते हैं। तो हमारे पास एक और शानदार प्रोडक्ट अवेलेबल हो चुका है जिसका आप और हम फायदा उठा सकते हैं। सो मिलते हैं इस प्रोडक्ट के साथ मंडे या ट्यूसडे, आप लोगों को ग्रुप में इंटीमेट होगा। तो आइए चलते हैं अब हम ट्रेनिंग रूम में, जहां पर हम फिजिकली देखेंगे कि मैजिक डिवाइस का मैजिक कैसे चलता है। तो सपन जी चलें। Thank you. ओके सर, थैंक यू सो मच। सो आप लोग कनेक्टेड रहिएगा, अब लाइव हम इसको करने वाले हैं आप लोगों के साथ। सो आप अपने पूरे टीम के साथ कनेक्टेड रहिए।
बोल लूं। आज जो हम आपके साथ लाइव करने वाले हैं, एक वो करने वाले हैं जनरल हेल्थ, जो आपको और हमें हर जगह इसको फॉलो करना है। यानी जनरल हेल्थ के लिए जो पॉइंट्स मैंने आपको स्लाइड पे दिखाए हैं उसको मैं लाइव आपको करके दिखाऊंगा, क्योंकि मैंने नोटिस किया है कि हम अभी मैजिक डिवाइस को पूरी तरीके से ऑप्टिमम लेवल पे यूज नहीं कर पा रहे, यानी इसका सही तरीका। फिर भी इतने बेहतरीन रिजल्ट है हमें ऑल ओवर इंडिया से। तो अगर हम इसको प्रॉपर तरीके से ऑप्टिमम लेवल पे यूज करेंगे तो हम इसके बहुत ही ज्यादा बेहतरीन और क्विक रिजल्ट ले पाएंगे, जैसे मैंने आपको आज वीडियो में भी बताया था। तो हम पहले बात करेंगे जनरल हेल्थ के पॉइंट्स कौन से हैं और कैसे करना है। जैसे मैंने बताया, सीरीज के एंड तक जो लोग कनेक्टेड रहेंगे उनको कॉम्प्लीमेंट्री मेरी तरफ से लिटरेचर भी मिलने वाला है मैजिक डिवाइस, राइट। सीरीज एपिसोड नहीं, कहीं आज ही मांगने लोगों, उसके बाद ही सीरीज, यानी और जो एपिसोड आएंगे उसके बाद। तो आई रिक्वेस्ट वन ऑफ आवर फैमिली मेंबर ऑफ फोहबे, नाम नहीं लूंगा, लोगों को शर्म आती है, और हमारे मशीन का पावर ही ऐसा है कि कपड़े उतर जाते हैं सामने वाले के। सो आई वांट टू रिक्वेस्ट कि आप यहाँ पर आए। और साथ के साथ हमारे पास 3 और आज हम डिजीज को लाइव आपके साथ कवर करेंगे। ये वाली मशीन ही आपको दे दीजिएगा। और ऑफिस की कौन सी है क्या? इसका स्टैंड है। सो आप तक जनरली हम क्या करते थे, मतलब जो मन में आता था वो कर देते थे। पहले टेंस लगा दिया, फिर कभी रनिंग कर लिया, फिर कपिंग कर लिया, एक पूरा कोई सिस्टम फॉलो नहीं करते थे, राइट। अब हमें जब थोड़ा सा और स्टडी किया और धीरे धीरे हम और आप सीखते हैं और एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन लेते हैं। अब आज हम लेकिन कपिंग की बात कर रहे हैं, लेकिन हमेशा याद रखना है कि कपिंग से पहले हमें टेंस कर लेना, राइट। टेंस अगर हम दोनों थेरेपी किसी को देना चाहते हैं तो टेंस हम पहले कर लें, उसके बाद हम कपिंग थेरेपी के ऊपर आए। और कपिंग थेरेपी में जनरली अब तक हम एक मशीन से काम चाहते हैं, अच्छा काम करना चाहते हैं, तो आप 2 या ज्यादा मशीन से एक बार में थेरेपी दें। वो किस तरीके से मैं आपको बताता हूँ। अगर आप लोगों के पास मशीन है तो आप नोट भी कर सकते हैं, जिन लोगों के पास है। तो आप जब भी कपिंग थेरेपी के लिए जाएं, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, हीट पे लगाएंगे। हीट रखनी है हमें 5, राइट। और जिनको आप कर रहे हैं उनको आप बता देंगे, देख लेंगे कि किसी तरीके का कोई जख्म तो नहीं है, किसी तरह की कोई चोट तो नहीं लगी, ये आपको देखना है। कोशिश कीजिए जो कपड़े हो थोड़े लूज हो, किसी तरह का मेटल ना हो, और खाना खाए हुए उनको थोड़ा सा वक्त हो गया हो। अब हम 2 तरह की ड्राई कपिंग होती है, एक होती है स्टैटिक, एक होती है स्क्रपिंग वाली। दोनों हम आप यहाँ से हम करेंगे। आप सबको जब ये लिटरेचर मिलेगा तो जिस तरीके से ये यहाँ आप यहाँ रख सकते हैं, यहाँ से हमारी रीढ़ की हड्डी शुरू होती है, लगभग यहाँ तक आपका आ जाती है C1 से C7। उसके बाद थोरेसिक है, लंबर है, सैक्रल है, कॉक्सिक्स से पूरा ये रीढ़ की हड्डी है। और इस रीढ़ की हड्डी से ही हमारे हर तरह के ऑर्गन, चाहे वो पैर हो, किडनीज हो, स्टमक हो, लंग्स हो या हार्ट हो, कनेक्टेड है। तो जब हम यहाँ पर थेरेपी दे रहे होते तो पूरी बॉडी के ऊपर हम थेरेपी दे रहे होते हैं। तो अभी जिस तरीके से ये मशीन को मैंने पहले हीट पे लगाया, अब तक हम और आप कर रहे थे क्या, वो मैं आपको पहले करके दिखाऊंगा। एक नई चीज है, आप जो टेंस फंक्शन करें वो हमेशा करें किसी मॉइस्चराइजर के साथ। आपकी कोई भी चॉइस का चलेगा, उसको ऑयल के साथ नहीं करना है, राइट। लेकिन कपिंग थेरेपी में आप जो ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ऑयल से आपको और रिजल्ट आएंगे। तो ऑयल कौन सा, जो बहुत लाइट ऑयल हो, अदरवाइज आप मॉइस्चराइजर से भी कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे कि जो बॉडी है, अगर आपके पास कोई डेटॉल या सेवलॉन ऐसा है तो आप कोशिश कीजिए कि पहले उसको क्लीन कर लीजिए बॉडी को, या किसी टिश्यू पेपर से भी थोड़ा सा आप वार्म कर सकते हैं बॉडी।
इन लोगों को भी रेडी रखना आपके साथ। ये दूसरा चार्ज वाला दे दो। अब तक हम कपिंग के नाम क्या कर रहे थे, जैसे हम हीट करते थे और वैक्यूम लगाया हमने, एक या दो पे करते थे, ऐसे लगाया और ये उठा लिया, ऐसे लगाया और उठा लिया, ऐसे लगाया और उठा लिया। दूसरा, हम इसको गैस्केट को नहीं हटाते, जनरली भूल जाते हैं। तो जब भी आप थेरेपी दे तो ये पहले गैस्केट रिमूव कीजिए, वैक्यूम। तो जब आप कर लें तो ये वापस आपको लगाना है। अब मान लीजिए इनको मैं थेरेपी जनरल देनी शुरू कर रहा हूँ, ये मैंने लगाया और दो पेज को यहाँ पर होल्ड कर दिया मशीन को। पहली इंटेंसिटी क्या है, 2, और लगभग ये 3 मिनट के लिए हम मशीन छोड़ेंगे, लगाया और हटाया नहीं, 3 मिनट के लिए हम ये मशीन को छोड़ देंगे। और अगर आपके पास मल्टीपल मशीन है तो दो आप यहाँ पर भी लगा सकते हैं। तो आप एक टाइमर रख सकते हैं, एक अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें मैंने जब खुद करके देखा तो लगभग 3 मिनट के बाद मशीन अपने आप ही ग्रिप छोड़ती है, यानी जो वो पूरा सेक्शन वहां पर हो जाता है। तो आप लोग भी यहाँ पर अगर लेट जाएं तो जो जो जिसका पॉइंट है वो आप लोग साथ के साथ एक्टिविटी कर सकते हैं। यानी हम क्या कर रहे हैं इस टाइम, लगाया खींचा, लगाया खींचा, लगाया खींचा नहीं, हमने मशीन को लगाया और वहां पर वेट किया। साथ के साथ जो बाकी लोग हैं वो अपनी प्रैक्टिस शुरू करेंगे, जो उनको चार्ट मिल गया है, और इसी तरीके से जो पॉइंट्स है वहां पर उनको लगाना है। आप कंफर्टेबल है सर जी? हाँ जी, हाँ जी। और ये मशीन का ग्रिप इतना स्ट्रांग होता है कि इधर इधर दाएं बाएं ये नहीं होता। यानी 2 मशीन, 3 मशीन, 4 मशीन भी आप यूज कर सकते हैं। तो एक टाइम पे 2 मशीन लगाकर छोड़ना है, एक कंप्लीट ड्राई कपिंग का इफेक्ट देखने। मीनवाइल आप इधर जितने भी लोग हैं आप घुमाइएगा एक बार। इधर इधर कौन आ रहे हैं अभी, एक बार लेट जाना। हेल्प कीजिए, यहाँ पर कौन है और वहां पर, तीनों टेबल पे आ जाइए फटाफट। आई थिंक हमें 3 मिनट हुए हैं। पहली साइड को हम देख सकते हैं सपन जी। तो मशीन को आप ऐसे होल्ड करेंगे क्योंकि आपका है, और आप इस तरीके से हटाएंगे। आप क्लोज करके दिखाइए। अगर आप क्लोज पिन पे देख पा रहे हैं तो यहाँ पर अलग जो है पोर्स ओपन हुए हैं, ये गैस्केट की वजह से निशान आए और ये बिना गैस्केट की वजह से। अब हम इनको नेक्स्ट लोकेशन पे जाएंगे।
तो आप पहले लगाने से पहले ऑयल या कुछ इसको मार्क कर सकते हैं कि बॉडी पे आपको कहाँ कहाँ आपके पॉइंट क्लियर है आपको। पहला इसलिए हमारे पास मान लीजिए ये पॉइंट है कि हम एक यहाँ करने वाले हैं, एक ठीक उसके नीचे करने वाले हैं। ये जो पॉइंट है ये 2-3 पॉइंट, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। शोल्डर जो खत्म हो रहा है ना यहाँ, ये तीसरा पॉइंट, ये 3 पॉइंट कोई भी बीमारी हो, कोई भी तकलीफ हो, ये हमें कवर नहीं करने। अभी हम नीचे आ जाएंगे, यहाँ बैंड होती है लगभग। तो ये जो 2 गड्ढे दिख रहे हैं आपको यहाँ पर, ये 1, 2 और 3, तो हमने अब निशान लगा दिया कि हमें पॉइंट्स कहाँ कहाँ कवर करने हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6। जब आप कर लेंगे तो हम यहाँ पे स्टिकर लगा के बाद में फोटोग्राफ देंगे ताकि हमारे बाकी डिस्ट्रीब्यूटर्स को भी मिल जाए। ये नहीं करना था आपको, ये और 3 करना कीजिए। और आप इंटेंसिटी 3 भी रख सकते, राइट। और निकालते वक्त ऐसे निकाल, सेम मैं मार्कर से मार्क लगाइए। आपने भी ये ऊपर होना था, यहाँ मार्क लगाइए। आप भी अफसर साहब मार्क लगाइए पहले इसको देखकर। कोई जल्दबाजी नहीं है, हम सीखने के लिए यहाँ पर फर्स्ट टाइम आप लोग भी कर रहे हैं, तो हमारा पूरा जो है प्रोसेस सीखने पे होना चाहिए। और 2 से आप 4 तक पे भी जा सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द स्प्लिट। आप इधर देखें, बहुत क्लियर है। आप एक ही मशीन से कर रहे हैं, 2 से कर रहे हैं, मार्क लगाया था सारा। यानी ये 2 पॉइंट का है जहां आपने मशीन लगाई है। 2 पॉइंट आपके ये हो गए, उसके बाद ये पॉइंट हो गया वहां के। सेम आपने ओवरवेट, यानी ये ओबेसिटी के हमारे पॉइंट आते हैं। ये हमने मार्क कर लिया कि कहाँ कहाँ करना है। ये थोड़ा सा रीढ़ की हड्डी के साइड आया और ये थोड़ा सा अंदर आया, बाकी आप मार्क कर गए। और आप 3 से 4 की जब इंटेंसिटी पे करेंगे तो निशान जब आ जाएंगे, आपने गैस्केट खोला है सब, ठीक, गैस्केट खोलना है और थेरेपी के तुरंत बाद फिर लगा भी देना। 3 मिनट का एवरेज रखना है हर जगह पे। पीने का चाहिए बाद में पता लगा पीने को तो स्लो है। मॉइस्चराइजर जितना यूज करेंगे उतना अच्छा है। यानी अगर 6 पॉइंट है आपके पास और हर पॉइंट पे आप 3 मिनट करेंगे तो थेरेपी का टाइम कितना हुआ? 18 मिनट करीब। मैक्सिमम 10 पॉइंट है तो कितना हुआ? 30 मिनट। तो आधे घंटे के लगभग थेरेपी रहेगी कोई भी आप।
हर 3 मिनट के बाद आप नई लोकेशन को उसको लगा सकते हैं। वैसे तो आपको हाई डेफिनेशन आप सब फोटोग्राफ मिलेंगे, लेकिन जो कपिंग का मेन इफेक्ट होता है वो ये जो पोर्स दिख रहे हैं आपको, छेद दिखेंगे खुले खुले छेद, ये होता है जहां से मेन हमें इफेक्ट लेना होगा। जब ये मशीन पर लेती है सक्शन और उसके बाद ये लोकलाइज ट्रॉमा क्रिएट होता है, तो ये मेन चीज है जो इफेक्ट हमें देना है। लगा के हटाना नॉर्मल रूटीन में ठीक है, लेकिन असली इफेक्ट आपको इस तरीके से आएगा। ये आपकी बॉडी पे बनने चाहिए, जैसे कि हम वहां पर देखेंगे, वो बताया नहीं आपने, तो आप यहाँ देखेंगे कि अलग अलग कलर के फर्क आ रहा है, यहाँ पर अलग आ रहा है, यहाँ पर अलग आ रहा है। तो ये पता लग रहा है कि कहाँ पर सर्कुलेशन ठीक है और कहाँ पे स्टैग्नेशन है, कहाँ पे प्रॉब्लम है। यानी मैजिक डिवाइस चीजों को सिर्फ ठीक नहीं करता, ये डिटेक्ट करके बता भी सकता है कि आपके शरीर में कहाँ पर प्रॉब्लम है। तो जो व्हाइट जैसा रह जाएगा वहां सर्कुलेशन का प्रॉब्लम। ये इधर दिख रही है, ये पोर्स अगर आप देख पा रहे हैं विजिबली, अदरवाइज आपको फोटोग्राफ मिलेंगे। ये जो छोटे छोटे से छेद होते हैं ना पोर्स, ये आपके दिखने चाहिए जब आप किसी को भी थेरेपी दें। पर्पल से ये रेडनेस पे जाना चाहिए, तो यहाँ पर इनको इफेक्ट है।
आ रहा हूँ। दिस इज द रिजल्ट व्हाट वी फाउंड एक्चुअली। ये एकदम आपका जो लाइट और चटक कलर का ये जो आ रहा है, दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट वे टू डू द कपिंग। लगा के हटाना इज नॉट द मकसद, वो आप धीरे धीरे रेगुलर करते हैं, बट ये रिजल्ट आपको आने चाहिए। जब आप सामने वाले को भी आपको पहले बताना है कि ऐसा कुछ होगा। ये आप देखेंगे कि ये उठा हुआ हिस्सा है, यानी स्किन को यहाँ से इसने ऊपर उठाया है, और जो इसका एपिडर्मिस का एरिया है वो पूरा एक्टिवेट हुआ है। दो ही चीजों में अगर आप फर्क देखेंगे, यहाँ और यहाँ, तो ये सेम इंटेंसिटी सेम टाइम, लेकिन ये लाइट कलर पे है या डार्क पे है। यानी जो C1 वाला एरिया है, यानी सर्वाइकल पेन या यहाँ थकावट डेफिनेटली इनको रहती होगी, क्योंकि यहाँ सर्कुलेशन वीक है एज कम्पेयर टू जो नीचे वाला वर्टिकल। यहाँ पर फिर भी ठीक है, यहाँ पर इनका सर्कुलेशन कमजोर है, यहाँ पर स्टैग्नेशन है, यानी यहाँ पर फ्लो कम है। तो ये कुछ पॉइंट्स है, जैसे कि ये हेल्दी एरिया है, यहाँ पे ब्लॉकेज है, और यहाँ पर सप्लाई में ही कमी है खून के अंदर ही। और अगर किसी को येलोइश आ जाता है दानेदार, तो वहां पर टॉक्सिन्स या वहां पर केमिकल का जो है इकट्ठा ज्यादा होता है। तो एक ही बॉडी है, मशीन भी एक है, लेकिन यहाँ के रिजल्ट में, यहाँ के रिजल्ट में और यहाँ के रिजल्ट में, यानी बॉडी का कौन से हिस्से के अंदर चीजें ठीक है, कौन से हिस्से में प्रॉब्लम है, वो आप जब डिवाइस करेंगे तो आपको पता रहेगा। और वही पर जिनका भी सिटिंग जॉब ज्यादा होगा, बैठने का, उनका ये एरिया इसी तरीके का आएगा, यानी रेडनेस बहुत कम होगा उसके अंदर। बहुत जो सर्कुलेशन की कमी है वो रहेगी यहाँ पर, क्योंकि फैट की डिपोजिशन यहाँ पे इनएक्टिव टिश्यू ज्यादा होंगे। और आप अलग अलग लीजन में अलग अलग जगह देखेंगे तो हर कलर अलग है। तो ये हमने जनरल हेल्थ का करा। इसके साथ साथ हम वो भी करेंगे जो रनिंग कपिंग होती है। कपिंग पे हमेशा कोशिश की जाए कि नीचे, अगर हम कमर पे कर रहे हैं तो नीचे की तरफ से हम ऊपर की तरफ निकल जाए। उधर भी करते रहना एक बार जो नहीं। सचिन जी बोलना एक बार सचिन जी को, उन्होंने तैयार करा क्या?
जनरली हमने अभी आई थिंक पैरालिसिस, इंसोम्निया, माइग्रेन, हेडेक एंड ओवरवेट और जनरल हेल्थ, तो हमने मिलके यहाँ पर एक छोटा सा भी 3 बीमारियों को हमने कवर किया, 3 तरह के पॉइंट्स को कवर किया। और इस साइड पे कीजिएगा सर, इनके साइड में इन पे मत कीजिएगा, इनके साइड में कीजिएगा। तो अब हम जो है इनका फोटोग्राफ लेंगे और जनरल आपको दिखाएंगे। जैसे अगर आप देखेंगे तो ये मैंने जनरल हेल्थ के पॉइंट कवर किए सारे, 1 2 3 1 2, ये और साथ में करी रनिंग कपिंग दोनों तरफ। तो ये रनिंग कपिंग से क्या है कि ओवरऑल जो जो एडजेसेंट मसल्स हैं वो एक्टिवेट होंगे और इन पॉइंट से जनरलाइज बॉडी जो है एक्टिवेट हो जाएगी। कहाँ चिपकाओगे इसको? जैसे इनके स्किन पे काफी आप वाइब्रेंट देख पा रहे होंगे, रनिंग जो हमने कपिंग करी है स्क्रैपिंग उसका भी, और जो हमने जो स्टैटिक ड्राई कपिंग करी है वो भी, और यहाँ के पॉइंट्स। तो ये पैरालाइसिस की पॉइंट है, आप रनिंग चालू होते हैं और वेट वहां पर वॉइस का प्रॉब्लम। हाँ साइड में दोनों तरफ नहीं, बिना गैस्केट के, वैक्यूम बिना गैस्केट के। क्या चाहिए आपको? लीजिए, बस कीजिए और आप सब फोटोग्राफ लीजिए। इनका किधर है सचिन जी? तो फाइनल रनिंग करके फोटोग्राफ, और बाकी लोग आप मशीन ले लीजिएगा अपनी अपनी। सचिन जी ओवरवेट, वाह वाह वाह, जल्दी करो नहीं तो निकलवा लो। हिप्स एरिया पे भी दे सकते हैं, थाइस पे भी दे सकते हैं, और जिनका काम ज्यादातर स्टैंडिंग का है, खड़े रहने का है, तो आप डायरेक्टली पैर के ऊपर भी, यहाँ पर भी कपिंग थेरेपी मशीन से लगा के, जैसे आप ये देखेंगे रफ स्किन है या कुछ है, तो आप डायरेक्ट मशीन लगाकर यहाँ पर भी कपिंग थेरेपी दे सकते हैं। इन पॉइंट्स पे भी आप कपिंग थेरेपी, रनिंग और वो दोनों दे सकते हैं। तो आप में से जिनका हो गया, आपका डन हो गया, तो आप सर बैठ जाएंगे और आप फोटोग्राफ हम ले लेंगे, एक अच्छे डिटेल फोटोग्राफ। आप भी बैठ जाइए। हाँ ऐसे बैठे हो मंगनी में, जल्दी कीजिएगा।
इन द एंड आप लोगों को एक बार सारे फोटोग्राफ दिखाएंगे और आप ऑफलाइन, हम ऑफलाइन और आप ऑनलाइन लास्ट में कनेक्ट होंगे और एक स्लोगन भी करेंगे आज हम मैजिक डिवाइस का, और उसके साथ साथ और बीमारियों के ऊपर और प्रिसाइज तरीके से कैसे मैजिक डिवाइस को यूज कर सकते हैं, टिप एंड ट्रिक्स हम आपके साथ डेफिनेटली बैक टू बैक हम अलग अलग सेशंस के अंदर एपिसोड में कनेक्ट होते रहेंगे, करते रहेंगे। लेकिन उसकी एक कंडीशन है कि आज के सेशन से आपने क्या सीखा और आपको क्या वो एक बेहतरीन पॉइंट लगा, वो मेरे को आपसे फीडबैक में चाहिए। या तो आप डायरेक्ट चैट बॉक्स में या फिर ई अर्निंग ग्रुप में हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। और साथ के साथ आप में से टॉप 10 टेस्टिमनीज जो ऑफलाइन भी हमारे साथ बैठे हैं, थेरेपी देने के बाद आप टेस्टिमनी बनाएंगे और टॉप 10 टेस्टिमनीज को हम सिलेक्ट करेंगे और फीचर करेंगे उसको ऑल ओवर इंडिया। तो आप टेस्टिमनीज बनाइएगा, यानी आप थेरेपी दीजिएगा, व्यक्ति को क्या फील हुआ है, उसको कैसा लगा है और क्या क्या आपने रिलीफ दिया है उसको कितनी थेरेपी में, वो जरूर हमारे साथ कस्टमर केयर पे जो है शेयर कीजिएगा। सपन जी हमारे, उनके साथ अपना वीडियो या ऑडियो, या वीडियो कीजिएगा ऑडियो नहीं, और या लिखा हुआ मैसेज शेयर कीजिएगा आप उनके साथ। सो वी आर डन ऑलमोस्ट, और आपको हम एक झलक दिखाएंगे अलग अलग सारी थेरेपीज की कि क्या रिजल्ट रहा बैठ के। और आप लोग खड़े हो सकते हैं सारे एक लाइन से यहाँ पर आगे, यहाँ जो यहाँ जाइए इसको लगा उनको स्पीकर। बॉडी बिल्डिंग का कंपटीशन चल रहा है। ना 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 ये हमने जनरल पॉइंट्स करे 1 2, और पूरी वर्टिब्रल कॉलम के रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ एक एक, यहाँ पर तीनों पॉइंट कवर करे, एक एक्स्ट्रा पॉइंट रखा और रनिंग यहाँ पे हमने थेरेपी रखी। ये जनरल हेल्थ। अगर आप सब कुछ भूल जाते हैं तो आपको याद रखना है 3 पॉइंट ऊपर, 3 पॉइंट नीचे, एक ऊपर एक्स्ट्रा और एक ये वाला, और रनिंग करनी है दोनों तरफ। एक आधा भूल भी जाओगे तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन दिस इज द परफेक्ट फॉर ईच एंड एवरीवन। अपनी फैमिली में आप दे सकते हैं। कोई व्यक्ति अगर पैरालिसिस है, उसको आपको क्या थेरेपी देनी है, आप ये पॉइंट करेंगे, ये पॉइंट करेंगे और नीचे के 3 पॉइंट कवर करेंगे और रनिंग थेरेपी देंगे। और ये जब होता है तो लगता है हमें कि बहुत पेन हुआ होगा, बल्कि ये अच्छा लगता है, एक सूदिंग इफेक्ट देता है। सेम अगर ओवरवेट के लिए आपको किसी को करना है तो ऊपर के 2 पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट और नीचे के 2 पॉइंट करेंगे, साथ में आप रनिंग थेरेपी करेंगे। और पेट के ऊपर जैसे हमने लास्ट एपिसोड में आपको बताया था वैसे करना है। हेडेक, माइग्रेन एंड डिप्रेशन, 2 पॉइंट यहाँ करने हैं, ये पॉइंट करना है, ये करना है, ये और ये, यहाँ 1 पॉइंट करना है बस। जब आप माइग्रेशन और डिप्रेशन के, आपको पॉइंट याद रखना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि उसका लिटरेचर मिल जाएगा आपको। याद रखना है कि मैजिक डिवाइस का इस्तेमाल बेहतर तरीके से कैसे करना है। सिर्फ महज ऐसे लगाकर छुटाना नहीं है, उसको कुछ मिनट तक 1 या 2 इंटेंसिटी पे आपको इस्तेमाल करना है, हीट के साथ करना है, और लास्ट में उसको फिनिशिंग टच देना है आपको रनिंग कपिंग थेरेपी से। एक बार बैक से आप दिखा दीजिए पीछे हटके। नाम और चेहरा नहीं बताएंगे हम किसी का, और ऐसा लग रहा है बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन शो चल रहा है। सो इसका ना, आपके पास जिनके पास भी अच्छा मेगापिक्सल कैमरा है, लाइट में जाकर एक एक फोटोग्राफ आप ले लीजिएगा, ग्रुप में शेयर कीजिएगा, राइट। और बाकी लोग मशीन के साथ यहाँ पर आ जाएं बड़े प्यार मोहब्बत से, और हम एक फोटोग्राफ ग्रुप में करेंगे, राइट। सो इतने आप लोग फोटोग्राफ कीजिए। सपन जी इधर दीजिए। इतने मैं लास्ट मैसेज दे रहा हूं आज का, आप लोग जितने भी हैं फोटोग्राफ करके हर व्यक्ति मशीन के साथ यहाँ पर आ जाए। और आप ऑनलाइन हमारे साथ हैं, लेकिन हम आपसे उतना ही कनेक्टेड रहना चाहते हैं, तो आप अपनी मशीन को स्क्रीन पे रखना है, आपको अपनी मशीन को आपके कैमरे पे, ताकि आपका स्क्रीनशॉट लें। लास्ट टाइम तक भी जितने लोग कनेक्टेड हैं
ताकि हम उनको अपने आप को हम शामिल कर सकें इस फोटोग्राफ के साथ ऑल ओवर इंडिया लेवल के ऊपर। सो वेल आई थिंक कि आज के सेशन में हमने अगर देखा जाए तो कुछ की पॉइंट ऐसा कि एक ऐसी पोर्टेबल मशीन जो कोई भी व्यक्ति आसानी से चलाना सीख सकता है, जिसमें कमाल की 4 थेरेपी है, टेंस, वैक्यूम, हीट एंड लेजर, जिसके कॉम्बिनेशन में आप पूरी बॉडी को रीसेट कर सकते हैं। आप और मैं नहीं बल्कि इंटरनेशनल और नेशनल सेलिब्रिटीज, चाहे उसमें माइकल फिलिप्स हो, विराट कोहली हो, अनुष्का शर्मा हो, या जस्टिन बीबर हो, माइकल फिलिप्स, जो ओलंपिक से लेकर बॉलीवुड से हॉलीवुड इस थेरेपी से अपनी हेल्थ के अंदर इजाफा ले रहे हैं, तो आप और हम क्यों नहीं। दूसरा हमने समझा कि कपिंग थेरेपी का क्या तरीका है, कैसे आप फायदा उठा सकते हैं, एंड द लास्ट वन कि डिजीज को किस किस तरीके से कवर कर सकते हैं। अगर मैं आपसे एक फाइनल सवाल पूछूं कि आपके घर में क्या किसी को सर्वाइकल का प्रॉब्लम है, हेयर फॉल का प्रॉब्लम है, बीपी का प्रॉब्लम है, किडनी स्टोन का प्रॉब्लम है, पैरालिसिस का प्रॉब्लम है, डायबिटिक है, कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर होगी, तो आपको 2 ऑप्शन है आपके पास। पहला, आप डॉक्टर के पास जाइए, सर्जरी, अंग्रेजी दवाइयां, जिंदगी भर के ट्रीटमेंट के लिए आप डिपेंडेंसी पे जाइए। दूसरा आपके पास मौका है कि आपके पास घर में एक बिना किसी साइड इफेक्ट के एक ऐसी मशीन हो जो 90 से 95% हेल्थ इशू आपके घर पे सॉल्व करे। बिजनेस इज वेरी सेकेंडरी। क्या आपके घर में ऐसी मशीन होनी चाहिए? यस और नो? यस अगर आप मानते हैं इस बात को तो टाइप 1 कीजिए चैट बॉक्स के अंदर 1, अगर आप चाहते हैं कि और मानते हैं कि ये मशीन हर घर में होनी चाहिए। सो आप मेरी हेल्प करेंगे, कितने आ रहे हैं 1? और अगर आपने 1 किया है टाइप, यानी आप मानते हैं कि ये बेहतरीन मशीन आपके घर में होनी चाहिए, तो यकीन मानिए कि वो हर व्यक्ति 1 लिखेगा, हर व्यक्ति मशीन लेना चाहेगा जिसको अपनी फैमिली से प्यार है, डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहता है, खासकर ऐसे कोविड के टाइम में हॉस्पिटल नहीं जाना चाहता है, तो ना केवल आपकी फैमिली में एक बेहतर हेल्थ, बल्कि आप एक बहुत बड़ा बिजनेस कर सकते हैं फोहोवे मैजिक डिवाइस के साथ, राइट? सो वी आर ऑलमोस्ट here with all of our offline team in the office. So I would like to say you all of you, please be using the machine on the online. And Tapanji, can we have the screenshot of that all with holding the machine? चेतन जी अगर कनेक्टेड हो उनको बोलिएगा। आ जाओ, जो जिनके पास नहीं है भी आ जाओ, आ जाओ, जो भी ऑफिस के अंदर कनेक्टेड है। इसको सचिन जी उतना करना जी। और आप सबके बहुत सारे जो आंसर आए हैं, थैंक यू सो मच फॉर दैट। 1, दैट्स ग्रेट, सुपर। और डेफिनेटली हमारी कोशिश रहेगी कि आपके साथ हम और भी इस तरह के सेशन, ये वाला नहीं, सिर्फ मैजिक डिवाइस को अपने पीछे कर लो, ऐसे सेशन हम आपके साथ लगातार करते रहें। और जैसा कि आपने इंफॉर्मेशन दिया, आपको आज राकेश सर ने भी, कि हमारे पास दूसरा एक हमारा बेहतरीन प्रोडक्ट फोहोवे टूथ जेल, वो भी लॉन्च हो गया, जिसको आप ट्यूसडे या मंडे से इस्तेमाल में ले सकते हैं। एक डिवाइस मुझे भी मिलेगा, कोई भी एक दे दो। वहां पे 2 रखेंगे सामने वाले। हो गया। सो हम इसको, आप देखिएगा एंगल सही आ रहा है नहीं आ रहा है। हमारा जो स्लोगन रहेगा वो बहुत सिंपल है, हैव ए मैजिक डिवाइस, हैव ए मैजिकल लाइफ। ठीक है जी। सो आई हैव ए मैजिक डिवाइस, आप रहेंगे हैव ए मैजिकल लाइफ। 3 बार करेंगे इसको, करेक्ट? और आप जो हमारे साथ ऑनलाइन है, आप भी इसको शो करेंगे ताकि हम इसका स्क्रीनशॉट ले सके। सो ऑन द काउंट ऑफ 3 क्या बोलेंगे आप? हैव ए मैजिकल लाइफ। मैं बोलूँ हैव ए मैजिक डिवाइस, आप बोलेंगे। सो ऑन द काउंट ऑफ 3, 1, 2, 3, हैव ए मैजिक डिवाइस, have a magic device, have a magic device. So thank you so much all of you for this beautiful session, and I hope कि हम दोबारा ऐसे ही सेशन के साथ आपसे दोबारा मिलेंगे। एंड आई रिक्वेस्ट सपन जी, जो लोग हमारे डिस्ट्रीब्यूटर मशीन शो कर रहे हैं उनका हम स्क्रीनशॉट ले सकें। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, और हम सबकी तरफ आपको बाय, और दोबारा हम बहुत जल्द आपसे कनेक्टेड होंगे। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, थैंक यू।
सैनिटाइजर